हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाह रही हूँ कि बहुत से जो लोग हैं जो कि वेट गेन हो चुका होता है उनमें, वो वेट लॉस के लिए जितनी भी तरीके करते हैं वो बहुत जल्दी इन सब तरीक़ों से फेडअप होके वो तरीके छोड़ देते हैं। दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी हमें इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो वेट लॉस के जितने भी तरीके होते हैं उन सब पे अमल करना छोड़ देते हैं। तो ये देखते हैं ऐसा क्यों है, वो कि क्यों इतने ज़्यादा लेस मोटिवेटेड होते हैं, वो क्यों इतने कमिटेड नहीं रहते कि वेट लॉस के जितने भी तरीके हैं कि वो अपना वेट लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें हमारी जो बॉडी है या हम लोग इंसान जो हैं ये आसानी पसंद है। हमें जब भी लगता है कि अभी हमें हमें थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल पैटर्न से हट के एक डिफरेंट काम करना पड़ेगा, तो हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हम सबसे पहले हमें दूसरों लोगों की बहुत सी बातें हमारे माइंड में होती हैं कि फलां बंदे ने ये काम किया था तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फलां बंदे ने या सो एंड सो पर्सन ने ये वाला डाइट प्लान किया था तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो हमें भी फ़ायदा नहीं होगा। या हम इतनी देर से डिफरेंट तरीक़ों पे काम कर रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अभी ये नए तरीके पे भी हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें एक्सरसाइज का भी फ़ायदा नहीं होगा, हमें डाइट के डिफरेंट प्लान्स को भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये है कि हम कमिटमेंट नहीं करते अपने आप से, और अगर कमिटमेंट करें तो हम फॉल्स गलत किस्म की कमिटमेंट अपने आप को दे देते हैं। लाइक ये कि 3 महीने में हम 10 kg वेट रिड्यूस कर देंगे, या 6 वीक्स में हम 10 kg वेट रिड्यूस करना है कि हमने फलां शादी पे जाना है, या हमारी अपनी या किसी बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, हमने वेट लूज़ करना है और ये 3 महीने में वेट इतना कम होना चाहिए। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, ये बेसिकली इफेक्टिव नहीं होते। इसमें वेट लूज़ करने के लिए आप लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ जाता है, डाइट आ जाती है, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, जिसमें डिफरेंट आपकी लाइफ स्केड्यूल चेंज होता है, स्लीपिंग टाइम मैनेज करना पड़ता है। इन द लॉ अगर देखा जाए तो पूरी के पूरे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो औकात हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। खाने के आदाब सीखने पड़ते हैं, माइंडफुल ईटिंग का नाम दिया जाता है उसको। तो ये सारी चीज़ें अभी एक चीज़ और से नशीन कर लें कि जो भी नया काम शुरू किया जाता है उसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। वेट लॉस की बात की जाए तो एकदम से वेट लॉस नहीं होता, ये एक स्लो एंड टीडियस प्रोसेस होता है, इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। शुरू के में हो सकता है 5 to 6 मंथ्स में बिल्कुल वेट लूज़ ही ना हो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक स्टैटिक लेवल आ जाता है। अगर ये स्टैटिक लेवल 6 मंथ्स तक मेंटेन हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वेट गेन नहीं हो रहा, एक लेवल पे आके वेट रुक गया है। अगर वो रजीम जो भी तरीका का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर कंटिन्यू रखा, उसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, तो वो अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये कहा जा सकता है कि वेट रिड्यूस होगा। इसमें सबसे पहले कि आपने अपने आप को शॉर्ट टर्म टारगेट ना दें, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लें। आप सपोजिटली 5 to 6 kg आपने लूज़ करना है, तो इसके लिए आप अपने आप को 3 to 6 मंथ्स का टाइम दें। इसमें या फिर आप 2 ईयर्स का टाइम देते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल ना रखें, क्योंकि फिर इसमें एकदम से आपको इतनी जल्दी वो इफेक्ट नहीं होगा और आप इसको क्विट कर देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करें। हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है। इसमें ये कहना कि इस डाइट प्लान से उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा वेट गेन करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है। क्या ऐसे तो नहीं कि आप वो वाली चीज़ें ले रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे ले रहे हैं जो एकदम से ब्लड शुगर ज़्यादा करती हैं और जिसकी वजह से फ़ौरन से भूख ज़्यादा लगती है। आपने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। और अगर बहुत देर के लिए आप एक डाइट प्लान कर रहे हैं या एक तरीका कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लिया जा सकता है। अपने आप को ब्रेक देके दोबारा से ये प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो इसमें कंप्लीट लाइफ अपने जो लाइफ का साइकिल है
उसको चेंज करना पड़ता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के औकात इसमें वॉक भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक्सरसाइजेज भी इम्पॉर्टेंट है। वॉक 40 to 50 मिनट्स की डेली वॉक इम्पॉर्टेंट है। डाइट में हाई प्रोटीन कंटेंट भी होना चाहिए, 30 to 40% प्रोटीन हो। कार्बोहाइड्रेट भी और वो भी कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, एंड अनाज आ जाते हैं जिसमें जौ वगैरह शामिल है, जो उबाल ले। और इसके अलावा बीट भी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन बीट की वजह से ये वो जल्दी वेट गेन होता है। तो इट्स बेटर कि ऐसा आटा इस्तेमाल करें जिसमें 3-4 किस्म के जो अनाज हैं वो मिक्स करके जो आटा बनाया जाता है वो अच्छा है। या फिर होल ग्रेन वाला, यानी कि जिसमें छान करके आटा वाइट वो जो ब्राउन आटा जिसको बोलते हैं, ये छना हुआ नहीं। स्लीप पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली 6 to 8 आवर्स की, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और रात के टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी आप बॉडी में एक हार्मोन बनते हैं, निज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा जो लोग रात को जागते हैं लेट नाइट, अगर यंग जनरेशन की बात की जाए तो वो रात में जागने के साथ साथ वो स्नैक्स ऐसे खाते रहते हैं, लाइक शॉर्मा खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, या फिर वो फूड पांडा पे ऑर्डर कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्नैक्स, ये सारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इवन ये भी देखा गया कि लेट नाइट जागने की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स और डिफरेंट चिप्स वगैरह ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं, इनको अवॉइड करना है। अल्कोहल वगैरह अगर पीते हैं तो अल्कोहल को क्विट करना है। पोषण डाइट भी की जा सकती है, जिसमें सैलेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन वेजिस खा सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी अपनी न्यूट्रिशन प्लान के लिए डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है, जो आपकी वेट, हाइट और आपकी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैलोरीज कैलकुलेट करके आपका डाइट प्लान बनाएंगे। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। ये एक मेडिटेशन की फॉर्म ही होती है, जिसमें आप देखते हो, अपने बॉडी के सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि भूख लगेगी तो खाना खाना है, पेट कब फुल होगा, और आपने मैक्सिमम अपना ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना, स्लो खाना खाना है। और चबा के तकरीबन 30 से 40 टाइम खाना चबाएं एक वाले को। और क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि जब आप चबा के खाना खाते हो तो आपकी बॉडी के जो निज़ाम के जो सारे एंजाइम्स हैं वो खाने में शामिल होते हैं, खाना जल्दी प्रॉपर्ली हजम होता है और प्रॉपर उससे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। आप पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना है। और रात में अगर सोने से पहले दूध पी लिया जाए, जो कि मलाई के बगैर, और नीम गर्म दूध, इससे ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इससे नींद भी अच्छी आती है। प्रोटीन्स में नट्स वगैरह भी शामिल हैं, जैसे कि अखरोट है या बादाम है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये भी नहीं खाने, ये फिस्ट भर के हैंडफुल ऑफ नट्स वगैरह ये काफ़ी हैं, जिसमें बादाम और अखरोट वगैरह खा सकते हैं। लेकिन इसमें किशमिश और काजू, ये जो चीज़ें हैं, इससे भी वेट गेन होता है, तो ये नहीं खानी। ऑयल या फैट्स मुनासिब हद में, मुनासिब मिकदार में सेहतमंद जो फ़ैट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये भी एक आम कंसेप्ट है कि ज़्यादा जो फ़ैट्स ज़्यादा खाएंगे तो चर्बी बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये हेल्दी फ़ैट्स हैं, ये लेनी चाहिए और ये आपकी खुराक में मुनासिब हद तक शामिल होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स भी हो, वेजिस भी हो, फ्रूट्स भी हो, नट्स भी हों, और मिल्क इंटेक भी हो, और वाटर इंटेक भी। जंक फूड को अवॉइड करें, प्रोसेस फूड को, कैंड फूड और एडिड शुगर्स भी अवॉइड करें। जो चाय पीते हैं उनके लिए ये है कि वो शुगर के बगैर चाय पिएं, और एडिड शुगर्स को अवॉइड करें। ब्राउन शुगर भी अगर लेनी है तो वो भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लें, क्योंकि उसकी वजह से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मज़ीद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी